हर हर महादेव दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि हम लोग आए हैं अपने चाचा की शादी में। लो चली मैं अपने चाचा की बारात लेके, लो चली मैं। हाँ, मैं जानती हूँ कि इसमें भाई की होती है, लेकिन मैं अपने चाचा की बारात लेके जा रही हूँ, तो इसलिए मैं अपने चाचा के लिए गाना गाऊंगी। ये हम लोग आ गए हैं बारात में, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं। और बारात में पहुँच के हम लोगों ने जल्दी थोड़ा सा नाश्ता पानी किया। यहाँ पे मेरे चाचा भूखे थे, तो उन लोगों ने खाना वाना खाया और हम लोगों ने कॉफ़ी पी, चाट खाया और थोड़ी सेल्फीज़ ली। ये लोग खाना खाने में जुट गए थे, क्योंकि हम लोग 7 बजे निकल गए थे और रात के 11 बजे बारात में पहुँचे। उनका गांव थोड़ा सा बहुत कांगे था, बारात जाने में बड़ी दिक्कत आ रही थी, एड्रेस ही नहीं पता चल रहा था। बड़ी मुश्किल से ढूंढ के गए। यहाँ पे मेरे चाचा, जीजा, ताऊ जी, भाई सब बैठ के खाना खा रहे थे। फिर उसके बाद हम लोगों ने डांस किया। पहुंच गए हैं बारात लेके, तो भाई नाश्ता करके डांस तो बनता ही है, तो हमने नाश्ता करके खूब डांस किया। यहाँ पे सारे लोग मिलके डांस कर रहे थे और हम लोग गाड़ी के अंदर बैठे थे। हमें नाचने को दिया ही नहीं जा रहा था। बोल रहे थे लेडीज हो, दबदबा जाओगी, तुम लोग पहली बार बारात में आई, नाचोगी नहीं। तो हमें नाचने ही नहीं दिया नचा रहा था। हम लोग गाड़ी के अंदर बैठे मज़ा ले रहे थे। और यहाँ पे सारे मेरे भाई नाच के हमारा खून जला रहे थे। जैसे कि आप लोग देख ही रहे हैं, यहाँ पे डांस चलता रहेगा। फिर उसके बाद थोड़ी देर हम लोग पहुँच गए। तो यहाँ पे मेरे चाचा दिखाई जाएंगे, ये ड्राइवर है जो मेरे चाचा को लेके जा रहे हैं। उसके बाद लेकिन मेरे चाचा नीचे नहीं उतरते हैं। आप लोग देख रहे हैं कि ये 2 बूफर लगवाए थे डांस के, एक में हम नाचेंगे, एक में वो, लेकिन हमें तो गाड़ी से उतरने ही नहीं दिया। यहाँ पे मैंने आपको बताया था कुछ सेल्फीज़ होंगी। देखिए हम लोग उतर के कैसे लग रहे हैं, वैसे आप लोग कमेंट जरूर करके बताइएगा कि हम लोग कैसे तैयार हुए। ये मेरी चाची है, हम लोग इनके घर गए इनसे मिलने। दीदी ने मेरी तुरंत सेल्फीज़ ली उनके साथ, मैंने एक भी फ़ोटो नहीं ली। और बहुत रात हो गई थी, इसलिए हम लोगों ने जल्दी से जयमाला की तैयारी करवा दी, क्योंकि बज गए थे हम लोगों को पहुंचने में 11 बज गए थे। और ये सब काम होते होते कम से कम 1:30-2 बज गए थे। तो 1:30-2 बजे लगभग इनका जयमाला आ ही गया था। फिलहाल ये दोनों सालियाँ हैं इनकी, और ये हमारी चाची और मेरे चाचू हैं क्यूट से। जयमाला की तैयारी हो गई है। यहाँ मेरी चाची को तो मिल गया है, लेकिन मेरे चाचा के बारे में उन्हें नहीं मिला, क्योंकि यहाँ हमारे यहाँ एक रस्म होती है कि जो हम जयमाला देती हैं लड़सालियाँ, तो नेग मानती है हमारे यहाँ। तो हार देने के पहले हमसे नेग लिया जाता। तो मेरे चाचा ने बुलाया और नेग देने के लिए मेरा भाई आता होगा वहाँ से, उन्होंने, मेरी बुआ के लड़के ने उन्हें नेग दिया। और फिर हम मेरे चाचा को जयमाला मिला, यानी फूलों का हार मिला, जो वो पहनाएंगे यहाँ पे उतनी देर के लिए, जब तक यहाँ पे शूट होने लगा। उन लोगों की फ़ोटो खींचने लगी, क्योंकि टाइम बहुत हो गया था, समझ में नहीं आ रहा था। और ये आ गए मेरे भाई, और इसने दिए जयमाला के लिए पैसे। जयमाला के पैसे देते देते फिर उन लोगों की रस्म होती है स्टार्ट। आखिरकार ये टाइम आ ही गया कि एक लोग और चढ़ गए सूली में। हमारे यहाँ फ़िलहाल तो ये लास्ट नहीं है, इनके बाद एक और चाचू हैं जिनके बाद वो शादी होने के बाद चाचा तो ख़त्म, शादी मतलब शादी के सारे बंधन में हो जाएंगे, बस भाई बचेंगे, फिर उनका नंबर आएगा। तो यहाँ पे फॉग वाला सिस्टम चालू हो गया था, जयमाला स्टार्ट हो गया। यहाँ पे मेरे चाची ने चाचा को हैट पहनाया। अब मेरे चाचा की बारी है, चाचा उनको पहनाएंगे। इन लोगों की फ़ोटो शूट चलती रहेगी बहुत देर तक। और साइड में मैं भी जाके खड़ी हो गई, क्योंकि इनकी सिर्फ 2 ही सालियाँ आई थी, इसलिए मैं, मेरी बुआ की लड़की, दोनों लोग ऊपर जाके खड़े हैं स्टेज में उनकी तरफ में। और यहाँ पे फ़ोटो खींच रही थी, इनका शूट हो रहा था। कैमरामैन तो हर तरीके से शूट करते ही रहते हैं, हर तरीके से हर पोज, तो इसलिए वो पोज बता रहे, तो मैं बोर हो रही थी कि कितनी जल्दी इनका शूट ख़त्म हो, फिर मैं अपनी चाची से बात करूं। फाइनली इनका शूट थोड़ी देर में ख़त्म होने वाला है, फिर सब लोग आशीर्वाद देंगे इनको। और ये लोग बैठा दिए गए हैं, अब आशीर्वाद देने के लिए बारी आ रही है। मैं खड़ी हूँ और एक साली खड़ी है। यहाँ पे मेरी दीदी खड़ी है और उनकी एक साली खड़ी है, और एक ये मेरी आंटी जी की लड़की खड़ी है। फाइनली वो दिन आ ही गया जिसका हमें बहुत दिन से इंतजार था, हमारे चाचा की शादी की।
5 साल हो गए थे हमारे घर में कोई फंक्शन नहीं हुआ था, यानी शादी वाला कोई फंक्शन नहीं हुआ था। ये फंक्शन बहुत धूमधाम से हुआ। पहली बार हमारे यहाँ हल्दी, मेहंदी, संगीत सारे फंक्शन हुए हैं, क्योंकि पहले तो आप जानते हो पुराने ज़माने में क्या है, जयमाला खत्म होने के बाद हम पहुंच गए चाची के घर में, नया मॉडल है, नया मंडप लगा है और उनके यहाँ ही हम लोगों को ये सारा सामान रखना था जो हम लोगों की तरफ से चाची के लिए गिफ्ट हुआ, यानी उनके घर वालों की तरफ। यहाँ सारा जेवर आया है जो कि उनकी मम्मी, बुआ, मौसी, हसी सब लोग खोल के देख रही हैं। कपड़े लगते हैं भाइयों के लिए, इसमें भाइयों के कपड़े होते हैं, बहनों के लिए कपड़े होते हैं, और यहाँ तक कि लड़की के लिए खुद के लिए कपड़े होते हैं। और उसके बाद सारा जेवर होता है जो उन्हें पहनना होता है, ये पहन के ही विदा होती है लड़की। और यहाँ पे सब लोग खोल खोल के देख रहे थे कि क्या क्या आया, क्या क्या नहीं आया। यहाँ पे सारे गिफ्ट है, उनके लिए पर्स आई है, मेकअप का सारा सामान आता है। सास के लिए भी हमारे यहाँ भेजा जाता है, साड़ी भेजी जाती है, कपड़े भेजे जाते हैं। ये सालियों के लिए कपड़े आए हैं सूट के, और सालों के लिए आए हैं पैंट शर्ट के कपड़े, और उनकी वाइफ के लिए भेजी हमने साड़ियाँ। परजों के लिए भी जो होते हैं पंडित हंती, तो उनके लिए होता है, नाउन के लिए जाता है। इन सब के लिए हमारे तरफ से, सारा सबकी तरफ से साड़ियाँ, गिफ्ट हिट सब कुछ जाता है। वही सब ये लोग देख रहे थे, उनको दिखवा के हम लोग कुछ रस्में स्टार्ट करवाने जा रहे थे। तो पहले हम लोगों ने ये सब इन कुछ चीज़ें दिखवा दी। उसके बाद फिर यहाँ पे कोई रस्म होती होगी उनके यहाँ, जहाँ मेरे चाचा और चाची को बैठा के तो लोग यहाँ तक उनकी मम्मी पापा कुछ पूजा कर रहे थे। मुझे पता नहीं ये कौन सी रस्म है, बट होता है, शायद कन्यादान होगा, वही कर रहे थे। तो ये लोग करते हैं। उसके बाद थोड़ी देर में हम लोग यहाँ पे बहुत ज़्यादा थक जाते हैं, तो मैं थोड़ा करने चली जाती हूँ। इतनी ही देर में सुबह हो जाती है, और सुबह जैसे ही होती है तो इन लोगों के फेरों का समय आ जाता है। यहाँ दूल्हा दुल्हन एक दूसरे के साथ फेरा लेते हैं और कुछ किस्में वादे निभाते हैं। यहाँ पहला मतलब शायद तीसरा या चौथा फेरा चल रहा होता, कुछ पता नहीं मुझे। लेट आती हूँ थोड़ा सा क्योंकि मेरा सर दुखने लगता है। सुबह के 6:30 बज गए थे और अभी तक शादी समाप्त नहीं हुई थी, अभी तो फेरे हुए थे। मांग भराई होगी, फिर कहीं खलावा होगा, फिर उसके बाद कहीं दुल्हन विदा होगी। सोचिए आप लोग कितना टाइम है। यहाँ पे ये लोग फेरा ले रहे थे और कुछ कस्में वादे एक दूसरे के साथ ले रहे थे। फिर उसके बाद थोड़ी देर बाद शायद मांग भराई होगी। यहाँ पे दूल्हा मांग भरेगा, मंगलसूत्र पहनाएगा, ये सारी रस्में होंगी। यहाँ पे मैं, दीदी सब लोग बैठे और ठंडा आ रहे थे। ठंड में हमारी तो जान निकल जा रही थी। और चाय कितनी पी, आप लोग यही बोलेंगे, सोच रहे होंगे कि हम लोग चाय नहीं पी सकते थे। अरे भाई हद होती है चाय पीने की। आप लोग तो जा रहे हैं, ठंड का महीना चल रहा है, कितनी चाय पियेंगे हम लोग, वो भी सुबह सुबह उठते। मेरी आदत है सुबह सुबह उठ के मुझे चाय पीने की, तो एक गिलास मैंने चाय पी ली थी ऑलरेडी। और ये सब पी के मैं फिर बैठ गई थी देखने के लिए रस्में कि क्या क्या हो रहा है, क्या क्या नहीं, कितने वचन हैं। यहाँ पे पंडित जी एक एक वचन समझा रहे थे। यहाँ पे जो समझा रहे थे मुझे समझ में आ रहा था कि भाई साहब हालत ख़राब होने वाली है। मुझे लगता था ये ऐसी ही शादी है। यहाँ पे तो दुल्हन के 12 बज रहे थे, और मेरे चाचू के भी, क्योंकि भाई वो तो पूरी रात जगे हैं और हम तो थोड़ी देर तो भी आराम करने चले गए। यहाँ पे उन्होंने कुछ रुमाल में थमाया गया, फिर उसके बाद उनकी रस्में स्टार्ट हो गई। वही मांग भराई वाली सारी रस्में स्टार्ट हुई। यहाँ पे अभी मेरे चाचा मांग भरेंगे और मंगलसूत्र पहनाएंगे। कैमरामैन बीच में आ जाता है, जब देखो तो हमारा ब्लॉग खराब कर दिया, लेकिन कुछ भी नहीं। चलो फाइनली चाची हमारी हो गई है और अभी इनको लेकर हम अपने घर चले ही जाएंगे थोड़ी देर में। एक लड़की के लिए बहुत बड़ी बात होती है ये घर छोड़ के दूसरे घर में जाना, लेकिन क्या कर सकते, ये रीति बनाई गई है। तो फिलहाल मेरे चाचा ने मांग भर दी है, जैसे कि आप लोग देख ही रहे हैं। ये 3 बार मांग क्यों भरी जाती है, जिसे पता हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा। तो मुझे नहीं पता 3 बार मांग क्यों भरी जाती है, मैंने पूछा भी नहीं। किसी दिन मैं भी पूछूंगी 3 बार मांग क्यों भरते हैं। पहले हमारे यहाँ ना बहनों से मांग भरवाई जाती है, फिर उसके बाद पुरजे मांग भरते हैं, यानी जो पंडित पंटाइन अंटाइन या नाउन जो होती है वो मांग भरती है। फिर उसके बाद लड़का मांग भरता है, यानी 3 बार मांग। और लड़का भी ना 3 बार मांग भरता है। पता नहीं ऐसी कोई होगी, कोई ना कोई खास वैसा होगी। फिर इन लोगों ने आखिरी फेरा लिया। आखिरी फेरा लेने के बाद शायद ये लोग मंगलसूत्र पहनाएंगे। अब
शायद क्या मतलब ये लोग क्या मतलब मेरे चाचा ही मंगलसूत्र बनाएंगे। अभी शायद देखने को मिले थोड़ी देर में। तो हाँ, ये पंडित जी रस्म समझा रहे हैं, कुछ वचन दे रहे हैं। अब मैं आपको बताती हूँ कौन सी सीन में कहाँ मंगलसूत्र पहनाएंगे। आज ये आधे के हिस्सेदार है, जो कुछ रकम पैदा करो आदि धन दौलत गोल भरा जानवर हो गया इसको फिर पाना आगे के हिस्सेदार भाई या किसी जानवर कोई काम उठे आगे से आगे ये कि पंचम पशु फाइनली वो घड़ी आ ही गई जिस बेटी बाप से जुदा हो ही गई। यानी आज से हुई चाची हमारी और चाची हो गई इन लोगों के लिए पराई। यहाँ पे मैं बैठी थी और मेरी सिस्टर बना रही थी वीडियो, क्योंकि मेरे तो ठंड में हाथ पैर कपड़ा मैंने उसी से कह दिया था कि तुम्हें वीडियो बना लो, मैं यहाँ पे बैठी हूँ। तो वो वीडियो शूट कर रही थी और मैं बैठ के सबसे बातें कर रही थी। यहाँ पे मेरे चाचा ने मांग भाई करके मंगलसूत्र पहना के सब कुछ करके तैयार हो गए थे। अभी थोड़ी देर में ये लोग मंडप। तो आप लोगों को मैं बताना भूल गई थी, ये हमारे चाचा हैं, बड़े चाचा। ये मेरे चाची की गोद भरेंगे, यानी नारियल और मखाने से इनके गोद में डालेंगे, फिर इनको आशीर्वाद देंगे। फिर उसके बाद पंडित जी से आशीर्वाद लेंगे, फिर उसके बाद ही हमारी चाची विदा होंगी। तो आप ये रस्म को देखिए और मज़ा उठाइए कि क्या कैसे और कहाँ होता है। मैं आपको मिलती हूँ थोड़ी देर में। आशीर्वाद दो भैया, लो चावल लो, चावल लो दोनों ऐसे शांति। मैंने आपको बताया था यहाँ पे ये आशीर्वाद देंगे। आशीर्वाद देते ही थोड़ी देर में हमारी चाची की विदा होने जा रही। यहाँ पे मेरी चाची आपको दिखेंगी, वो आपको गुलाबी कलर की दिख रही है, वो मेरी चाची विदा हो रही है। और मैं ब्लॉग यहीं से ख़त्म कर रही हूँ। मेरा ब्लॉग अच्छे लगे तो लाइक कमेंट और शेयर करना मत भूलिएगा। बाय बाय दोस्तों, थैंक यू सो मच।